यूरोपीय यूनियन के देश खुद को दो पार्टों के बीच फंसा पा रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन को लेकर और तदनुसार पूरे यूरोप को लेकर आक्रामक रुख अख्तियार किए हुआ है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय देशों को नेटो के मद में अपना खर्चा बढ़ाने की शर्त रख दी हुई है। अमेरिका ने नेटो की फंडिंग कम की तो नेटो कमज़ोर होगा। यूरोपीय यूनियन के देशों को इस बात की खास चिंता है, लिहाजा यूरोपीय यूनियन के 27 देशों के नेताओं का ब्रसेल्स में इस तरह से मिलना जो है वो काफ़ी अहमियत रखता है। यूरोपीय यूनियन की इस बैठक में ब्रिटेन भी शामिल हो रहा है, जो कि ब्रेग्जिट के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूरोपीय यूनियन की एक पूरी बैठक में ब्रिटेन भी शामिल हो रहा हो। इस बैठक का जो मसौदा है वो यूरोप की सुरक्षा है। दरअसल ख़ास तौर पर इस विषय पर यूरोपीय यूनियन की जो ऐसी बैठक है वो पहली बार हो रही है। 3 साल पहले रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया, उसके बाद से यूरोपीय यूनियन के देशों ने अपना रक्षा खर्च बढ़ा तो दिया है, लेकिन कुछ ये स्वीकारते हैं कि ये ज़रूरत के हिसाब से अभी भी काफ़ी कम है। ख़ास तौर पर रूस की ताकत को देखते हुए यूरोपीय देशों को ये भी डर लग रहा है कि आज यूक्रेन तो कल उनके किसी सदस्य देश पर रूस सीधा हमला कर सकता है। इधर ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोपीय देशों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि ट्रंप ने ग्रीनलैंड लेने की बात कर डेनमार्क जैसे देश को सीधी चुनौती दी है, जो कि एक नेटो सदस्य देश है। इससे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ यूरोपीय देशों पर भी एक बड़ी टैरिफ की बात कर ट्रंप ने यूरोपीय देशों के सामने आर्थिक चिंता भी पैदा कर दी है। ट्रंप जो है वो यूक्रेन रूस युद्ध जल्द ख़त्म करवाने की कोशिश में वो जुटे हैं। इसकी बात वो पहले कर चुके हैं कि 24 घंटे में रुकवा देंगे। अभी भी उनकी तरफ से लगातार कोशिश जो है वो जारी है। वे बाइडेन प्रशासन द्वारा यूक्रेन को दी जा रही मदद भी रोकने की बात कर चुके हैं, उसको फ्रीज भी कर चुके हैं। इससे यूक्रेन का युद्ध में टिकना जो है वो मुश्किल होगा रूस के सामने। और अंदेशा इस बात का है कि ट्रंप जो है वो यूक्रेन को रूस के साथ किसी एक तरफा समझौते में न धकेल दें। इसके बाद रूस यूक्रेन से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि ट्रंप ने नेटो को दी जा रही जो अमेरिकी फंड है उसको भी कम करने की बात की है और कह दिया है कि यूरोप के देश जो है अपनी जीडीपी का 5% हिस्सा तक जो है वो नेटो के फंड में दे, क्योंकि वे अभी कम दे रहे हैं। ये कई यूरोपीय देशों के लिए बूते से बाहर की बात होगी। रूस की सीमा के जो नज़दीक के यूरोपीय देश हैं, जैसे कि एस्टोनिया, वो इसके लिए तैयार है। वो पहले से भी अधिक खर्च कर रहा है, जिसे रूसी हमले का डर सबसे अधिक सताता है। लेकिन रूसी सीमा से दूर के जो यूरोपीय देश हैं, जो कि भौगोलिक तौर पर अधिक पश्चिम में हैं और जिनको रूस से उतना सीधा खतरा नहीं लगता, वे नेटो के लिए खर्चा बढ़ाना नहीं चाहते। रक्षा मद में और ज़्यादा खर्च में वो अपनी हिस्सेदारी नहीं चाहते। एक अनुमान के मुताबिक अगले एक दशक में यूरोपीय देशों को अपनी सुरक्षा के लिए 500 बिलियन यूरो यानी कि तकरीबन 510 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की ज़रूरत है। ये कैसे हो, इसे लेकर भी यूरोपीय यूनियन में दरार है। अलग अलग देश अलग अलग सोचते हैं। यूरोप में फ्रांस जैसा देश है जिसका रक्षा उद्योग काफ़ी बड़ा है, वो चाहता है कि यूरोप का हथियार जो है, नेटो के लिए हथियार जो है यूरोप के देशों से खरीदा जाए, जबकि कई यूरोपीय देश अमेरिका से भी हथियार की खरीद चाहते हैं ताकि इस व्यापार के जरिए ट्रंप को अपनी तरफ रखा जा सके। तो जो आपसी मतभेद है उसको भुलाकर यूरोप के देश किस तरह आगे बढ़ते हैं अपनी रक्षा के लिए, और ख़ासतौर पे जो यूके के साथ एक यूके ईयू रक्षा सहयोग की जो बात है, समझौते की बात है, उसको लेकर किस तरह आगे बढ़ते हैं, इस पर निगाह बनी हुई है। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके की सख्ती दिखाई है, चाहे वो टैरिफ के तौर पे हो या नेटो की फंडिंग रोकने के तौर पर हो, इससे यूरोपीय देशों में खलबली तो मची हुई है।